अर्थव्यवस्था को संरचना के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था के अंदर जो कार्य होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को संरचना के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, या ये बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था में जितने भी काम होते हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं, आर्थिक क्रिया होती है, उसको संरचना के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जरा ये बात कर ले। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से ऐसे कार्य आते हैं या ऐसे काम आते हैं जिसमें कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई सारी क्रिया आती है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती बाड़ी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा यदि मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मवेशी पालन या गाय भैंस को पाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आ जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, जरा ये बात कर ले। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जीवन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली इत्यादि का उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब है द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक और बड़े बड़े कार्य आते हैं, एक उत्पादन का बड़ा स्तर होता है द्वितीयक क्षेत्र, है ना, और जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन से कार्य आएंगे, लोहा से रिलेटेड जितना भी काम आएगा वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा निर्माण कार्य, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का जो बनता है वो द्वितीयक क्षेत्र में ही आएगा। इसके अलावा संचार सेवाएं, संचार नहीं बोल सकते हैं, जीवन उपयोगी सेवाएं, गैस और बिजली का जो उत्पादन का कार्य है यह द्वितीयक क्षेत्र में ही आएगा। तो ये सारे बड़े पैमाने पर इन सब का उत्पादन होता है, चाहे गैस की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, या लोहा का कोई सामान बनता है, तो इनका जो है ना बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और ये उद्योग का रूप धारण कर लेती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तृतीयक क्षेत्र से क्या समझते हैं, अपना 8वां नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करना है कि भाई तृतीयक क्षेत्र होता क्या है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, देखो तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र में वे सारी सुविधा या वे सभी सारे कार्य आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करता है, सहायता करता है। जैसे देखो यहाँ पर बीमा, परिवहन, संचार और व्यापार। जैसे बीमा क्या करता है, लोगों के जीवन को क्या करता है, ये सुरक्षित बनाता है। परिवहन हर एक क्षेत्र के लिए सहायक है। यदि कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो परिवहन उसको सहायता करेगा। अगर कृषि कर ले और जो कृषि में उत्पाद हो, यानी जो गेहूं उपज रहा है, जो भी फसल उपज रहा है, उसको ले जाने के लिए यदि संचार साधन है ही नहीं, यातायात है ही नहीं, यानी कि रोड है ही नहीं, तो वो फसल खराब हो जाएगा ना। तो परिवहन सारे क्षेत्र को सहायता करता है। इसी तरीके से व्यापार, जो वस्तु औद्योगिक क्षेत्र में बना था, मान लो कोई भी वस्तु औद्योगिक क्षेत्र में बन गया, लोहे का सामान बन गया और कोई भी वस्तु बन गया, उसको तो बेचना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति व्यापार ही नहीं करे तो फिर क्या होगा, वो सामान बिकेगा नहीं बिकेगा। तो बोल सकते हैं तृतीयक क्षेत्र जो है वो क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करता है, और वो बेहद ही जरूरी है क्योंकि संचार इसमें आ रहा है, व्यापार इसमें आ रहा है, तृतीयक क्षेत्र में आ रहा है, बैंक इसमें आ रहा है, बीमा इसमें आ रहा है। तो ये तृतीयक क्षेत्र जो है ना, ऐसा नहीं है कि इसका इंपोर्टेंस नहीं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं।